लास्ट लेक्चर में हमने एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में जाना था कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन किसे कहते हैं और इन्हें कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आज हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए उन डिफरेंशियल इक्वेशन को डिस्कस करेंगे जो एग्जैक्ट नहीं हैं, लेकिन कभी कभी हम उन्हें x और y के फंक्शन से मल्टीप्लाई करके एग्जैक्ट बना सकते हैं। x y का वह फंक्शन जिसे मल्टीप्लाई करके एग्जैक्ट बना सकते हैं उसे इंटीग्रेटिंग फैक्टर कहते हैं। फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिफरेंशियल इक्वेशन mdx प्लस ndy इक्वल टू 0 के कई इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो सकते हैं, लेकिन इन्हें ज्ञात करने की कोई जनरल मेथड नहीं है। आज हम इक्वेशन की स्पेशल फॉर्म के लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के कुछ मेथड व रूल के बारे में बात करेंगे। पहला मेथड है बाय इंस्पेक्शन। कभी कभी इक्वेशन के पदों को रीअरेंज करके या इंस्पेक्शन द्वारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट किया जा सकता है। कुछ विशेष प्रकार के पद समूह यथार्थ अवकल के अंश होते हैं जिनका इंस्पेक्शन से इंटीग्रेटिंग फैक्टर ज्ञात किया जा सकता है। आपकी बुक में इसे रिलेटेड एक टेबल दी गई है जिसका यूज आप क्वेश्चंस को सॉल्व करने में कर सकते हैं। बाय इंस्पेक्शन मेथड से इक्वेशंस कैसे सॉल्व की जाती हैं, इसके लिए आप एग्जांपल देखिए। एग्जाम्पल दिया हुआ है y dx माइनस x dy प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर साइन y dy इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने के बाद हम इसको इस तरह से लिखते हैं कि माइनस एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस साइन वाई डी वाई इक्वल टू 0। इस इक्वेशन की जो पहली टर्म है उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ y अपॉन एक्स। तो अब इस इक्वेशन में कोई भी ऐसी टर्म नहीं है जिसका कि हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर सकते हैं। तो इक्वेशन का इंटीग्रेशन करने पर हमें मिलता है माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस माइनस कॉस वाई इज इक्वल टू सी। इसका सिंप्लीफिकेशन करते हैं तो हमें ये इक्वेशन प्राप्त होती है जो कि हमारी दी हुई डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। इसी तरह से एक आप और एग्जांपल देखिए, 1 प्लस एक्स वाई वाई डी एक्स प्लस 1 माइनस एक्स वाई इंटू एक्स डी वाई इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम इक्वेशन को इस तरह से लिखते हैं, यानी y को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं और उसके बाद इसको रीअरेंज करते हैं। तो डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इस इक्वेशन को हम एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से डिवाइड करते हैं तो हमें ये इक्वेशन प्राप्त होती है एक्स डी वाई वाई प्लस वाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई अपॉन एक्स वाई इक्वल टू 0। ये वाली जो टर्म है ये इक्वल है माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ 1 अपॉन एक्स वाई प्लस ये वाली टर्म इक्वल है डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स अपॉन वाई, यानी 1 अपॉन एक्स वाई का हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें ये टर्म प्राप्त होगी और लॉग एक्स अपॉन वाई का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें ये टर्म प्राप्त होगी। अब हम इस इक्वेशन का इंटीग्रेशन करते हैं और इंटीग्रेशन करने के पश्चात हमें इक्वेशन प्राप्त होती है माइनस 1 अपॉन एक्स वाई प्लस लॉग एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू सी। ये इक्वेशन दी हुई इक्वेशन का सॉल्यूशन है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने का सेकेंड रूल है, इफ द इक्वेशन mdx प्लस ndy इक्वल टू 0 इज ए होमोजीनियस एंड mx प्लस ny इज नॉट इक्वल टू 0 then integrating factor is equal to 1 upon mx plus ny। यानी हमें जो इक्वेशन दी गई है वो होमोजीनियस है एवं mx प्लस ny इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0, तब हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा 1 अपॉन mx प्लस ny।
देखिए इक्वेशन है एक्स स्क्वायर वाई माइनस 2xy स्क्वायर डी एक्स माइनस एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई डी वाई इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। अब देखिए इसके हर एक टर्म में एक्स वाई की टोटल पावर 3 है, यानी ये कैसी इक्वेशन है, ये होमोजीनियस इक्वेशन है, लेकिन ये एग्जैक्ट नहीं है। तो एम एक्स प्लस एन वाई की वैल्यू हम निकालते हैं, जो हमें मिलती है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दैट इज नॉट इक्वल टू 0। तो यानी अब हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा 1/x स्क्वायर वाई स्क्वायर। रूल के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाइंग द इक्वेशन बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर, पूरे इक्वेशन को हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें इक्वेशन 1 मिलती है। इस इक्वेशन में हम डेल एम अपॉन डेल वाई और डेल एन अपॉन डेल एक्स की वैल्यू निकालते हैं, जो हमें -1/y स्क्वायर मिलती है। ये जो कंडीशन है ये डिफरेंशियल इक्वेशन के एग्जैक्ट होने की कंडीशन है। तो यानी इक्वेशन 1 जो है वो हमारी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करने के पश्चात। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का फॉर्मूला ये है, इंटीग्रेशन ऑफ एम डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एन माइनस डेल अपॉन डेल वाई इंटीग्रेशन ऑफ एम डी एक्स इंटू डी वाई इक्वल टू सी। इस फॉर्मूले का यूज़ करते हुए हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, तो हम इंटीग्रेशन ऑफ एम डी एक्स की वैल्यू निकालते हैं और इंटीग्रेशन ऑफ एन माइनस डेल अपॉन डेल वाई इंटीग्रेशन ऑफ एम डी एक्स डी वाई की वैल्यू निकालते हैं। इक्वेशन 1 और 2 से हम वैल्यूज़ इक्वेशन ए में पुट करते हैं और हमें सॉल्यूशन मिलता है x अपॉन वाई माइनस 2 log x प्लस 3 log y इक्वल टू सी। इसको सिंप्लीफाई करके हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। ये जो इक्वेशन है ये हमारी दी हुई डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। रूल थर्ड, if the equation mdx plus mdy equal to 0 has the form f1xy into y dx plus f2xy into x dy equal to 0 and mx minus ny is not equal to 0, then its one integrating factor will be 1 upon mx minus ny। यदि हमारी दी हुई इक्वेशन इस फॉर्म में है f1xy y dx plus f2xy x dy एवं mx माइनस ny इज नॉट इक्वल टू 0, अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही हैं तो हमारा जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा 1 अपॉन mx माइनस ny होगा। इसको एक एग्जांपल से समझिए। ये इक्वेशन आपको दी हुई है, इसको कॉमन लेके हम इस तरह से लिख सकते हैं, जो कि इस इक्वेशन की फॉर्म में है। देखिए ये f1xy y dx और ये f2xy x dy इक्वल टू 0। अब सेकेंड कंडीशन है mx माइनस ny की हम वैल्यू निकालते हैं तो हमें वो मिलती है 3x³ y³ जो कि 0 के बराबर नहीं है। तो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा 1 अपॉन mx माइनस ny इक्वल टू 1 अपॉन 3x³ y³। इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर से हम दी हुई इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें ये इक्वेशन मिलती है। इससे हम डेल एम अपॉन डेल एक्स और डेल एन अपॉन डेल वाई की वैल्यू निकालते हैं, जो कि -1 अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्राप्त होती है। यानी डेल एम अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल वाई, जो कि हमारे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होने की कंडीशन है। यानी इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करने के पश्चात हमारी जो इक्वेशन है वो एग्जैक्ट हो गई है। अब इसको सॉल्व करने का जो फॉर्मूला है वो ये है, एम डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एन माइनस डेल अपॉन डेल वाई इंटीग्रेशन एम डी एक्स डी वाई इक्वल टू सी। इस फॉर्मूले से इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम इंटीग्रेशन ऑफ एम डी एक्स की वैल्यू निकालते हैं और इंटीग्रेशन ऑफ एन माइनस डेल अपॉन डेल वाई इंटीग्रेशन ऑफ एम डी एक्स ऑफ डी वाई इसकी वैल्यू निकालते हैं। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से जो वैल्यूज हमें मिलती हैं उनको हम इक्वेशन ए में पुट करते हैं। इक्वेशन ए में पुट करने से हमें इक्वेशन मिलती है -1 अपॉन 3xy प्लस 2 अपॉन 3 log x माइनस 1 अपॉन 3 log y इक्वल टू सी, जिसका को आगे सिंप्लीफाई करने पर इक्वेशन प्राप्त होती है x² अपॉन वाई इज इक्वल टू सी e की पावर 1 अपॉन xy, जो कि हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। रूल 4 है
कि इफ इन द इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन एन डेल एम अपॉन डेल वाई माइनस डेल एन अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स इज ए फंक्शन ऑफ एक्स alone, then integrating factor will be e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स। यानी इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 में हम 1 अपॉन एन डेल एम अपॉन डेल वाई माइनस डेल एन अपॉन डेल एक्स की वैल्यू निकालते हैं और हमें सिर्फ एक्स का फंक्शन प्राप्त होता है, तो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स। इसको आप एक एग्जाम्पल से देखिए। इक्वेशन दी गई है, इसमें ये m है और ये n है। तो इससे हम 1 अपॉन एन डेल एम अपॉन डेल वाई माइनस डेल एन अपॉन डेल एक्स की वैल्यू जब निकालते हैं तो हमें वैल्यू मिलती है 3 अपॉन एक्स, यानी वो सिर्फ x का फंक्शन है। तो यानी हमारी कंडीशन फुलफिल हो गई। तो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा a की पावर 3 अपॉन एक्स, सॉरी a की पावर इंटीग्रेशन ऑफ 3 अपॉन एक्स डी एक्स दैट इज इक्वल टू एक्स क्यूब। यानी इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमें क्या मिला, एक्स क्यूब। इस एक्स क्यूब से हम इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं, में ये इक्वेशन प्राप्त होती है। इसका हम इंटीग्रेशन करते हैं तो इंटीग्रेशन के पश्चात हमें ये इक्वेशन प्राप्त होगी जो कि हमारी दी हुई इक्वेशन का सॉल्यूशन है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने का फिफ्थ रूल है कि इफ इन द इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन एम डेल एम अपॉन डेल वाई माइनस डेल एन अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई इज ए फंक्शन ऑफ वाई अलॉन, देन इंटीग्रेटिंग फैक्टर विल बी e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ एफ वाई डी वाई। यानी एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 इक्वेशन में यदि हम 1 अपॉन एम डेल एम अपॉन डेल वाई माइनस डेल एन अपॉन डेल एक्स की वैल्यू निकालते हैं और हमें वैल्यू सिर्फ y का फंक्शन प्राप्त होता है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा होगा a की पावर इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ वाई डी वाई। एग्जाम्पल देखिए, इससे रिलेटेड एग्जाम्पल देखिए। ये इक्वेशन दी हुई है, हम इस इक्वेशन से 1 अपॉन एम डेल एन अपॉन डेल एक्स माइनस डेल एम अपॉन डेल वाई की वैल्यू निकालते हैं। तो हमें आंसर प्राप्त होता है -2 अपॉन वाई, यानी इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई। यानी इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो गया आपका, ये वाई का ही फंक्शन मिला हमें, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा ए की पावर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 2 अपॉन वाई डी वाई इज इक्वल टू ए की पावर लॉग 1 अपॉन वाई स्क्वायर, यानी इज इक्वल टू 1 अपॉन वाई स्क्वायर। यानी इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमें क्या मिला, 1 अपॉन वाई स्क्वायर। इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर से दी हुई इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई करते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मिली इक्वेशन हमारी इक्वेशन जो है वो एग्जैक्ट होगी। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को हम ऊपर सॉल्व कर रहे हैं, उसको उसी तरह से सॉल्व करते हैं तो हमें सॉल्यूशन मिलता है एक्स क्यूब वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू सी, जो कि हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। रूल 6, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए जो रूल 6 है वो है कि यदि इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 की फॉर्म एक्स की पावर ए वाई की पावर बी एम वाई डी एक्स प्लस एन एक्स डी वाई प्लस एक्स की पावर सी वाई की पावर डी पी वाई डी एक्स प्लस क्यू एक्स डी वाई इक्वल टू 0, where a b c d m n p q are constant, then integrating factor will be x की पावर h y की पावर k। तो इस तरह से आप रूल 1, 2, 3, 4 और 5 जिस तरह से हमने यूज़ करके इक्वेशंस को सॉल्व किया है, उसी तरह से आप रूल 6 को फॉलो करते हुए इक्वेशंस को सॉल्व करें। यही आपका आज का असाइनमेंट होगा और इस तरह से हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल सकते हैं। थैंक यू।